Hello students, this video is for class 5 EVS. We are seeing unit number 4, that is waste, earth and its movement, and out of which today we are going to concentrate on the solar system. Okay, our today's topic that we are going to see is the solar system. Okay, अपनी जो solar system है उसके बारे में information we are going to see today. Okay, let us begin with our solar system. सोलर सिस्टम देखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. ओके, वो हम कैसे करते हैं थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि स्पेस का मतलब क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेस? हमने स्पेस क्राफ्ट, स्पेस शटल, ऐसी कई सारी चीज़ें सुनी है ना. स्पेस मतलब क्या? स्पेस मतलब द पार्ट अराउंड अवर अर्थ. ओके, अर्थ इन विच ऑल अदर things are, other heavenly objects are present, is called as space. It is the place, we can also say that it is the empty space, empty place surrounding our earth. हम earth के रिस्पेक्टिव इसकी डेफिनेशन देखेंगे. The empty place around our earth in which all heavenly objects are, क्या बोल सकते हैं, moving is called स्पेस. उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेस? स्पेस मीन्स द एम्प्टी स्पेस अराउंड अस विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट? विच कंसिस्ट ऑफ ऑल हेवनली ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग इन इट और मूविंग इन इट. ये जो स्पेस है, हम कई बार यूनिवर्स नाम का वर्ड यूज करते हैं. यूनिवर्स का मतलब क्या है? अपने अर्थ के सराउंडिंग में जितना भी दूर दूर तक हमारी नज़र जाए, जो स्प्रेड हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स हम बोलते हैं. हम यूनिवर्स मतलब क्या? एवरीथिंग. इसका प्रॉपर डेफिनेशन तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे आजू बाजू में दूर तक जो फैला हुआ है उसे हम बोलेंगे यूनिवर्स. एवरीथिंग सराउंडिंग our planet is universe. हमारे आजू बाजू में जो भी है ना, अपने प्लानेट के आजू बाजू में, वो सारे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं. ओके, रात के समय में अगर आप स्काई को देखोगे तो आपको कितने नंबर ऑफ स्टार्स दिखेंगे ना, इनन्यूमरेबल, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्टार्स जो है हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है. ये सारा का सारा, जितना दूर तक आप देख सकते हो उतना दूर तक का पूरा पार्ट, एक्चुअली हमें पूरा दिखता भी नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलोगे. यूनिवर्स को ही आप क्या कहते हो? स्पेस भी कहते हो. ठीक है ना. और इसमें क्या है? कई तरह की चीज़ें यूनिवर्स में प्रेजेंट है. ओके, यूनिवर्स में कई तरह की गैलेक्सीज है. ओके, और इनमें से हमारी जो गैलेक्सी है, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. हमारी गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी का मतलब क्या है? गैलेक्सी का मतलब है, हम देखेंगे ग्रुप ऑफ अनकाउंटेबल स्टार्स. अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ऐसे नंबर ऑफ स्टार्स का जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं गैलेक्सी. उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं. गैलेक्सी में कई तरह के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? घूमते रहते हैं. ठीक है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज द मिल्की वे. मिल्की वे, मिल्की वे. मैं आपको गैलेक्सी का फोटो दिखा रही हूँ अभी, कैसे दिखती है गैलेक्सी. अगर आप टेलीस्कोप, रात के समय में हमें जो दिखता है ना स्काई में, वो हमारी गैलेक्सी, द मिल्की वे के जितने भी स्टार्स हैं ना, सिर्फ वही हम रात को देख सकते हैं. गैलेक्सी जनरली ऐसी होती है, ये
थोड़ा सा स्टेट बोर्ड का बुक है जिसमें मुझे गैलेक्सी का पिक्चर मिला। ये देखो, बहुत यहाँ पे ट्रिमेंडस, मतलब लाखों करोड़ों, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इतने नंबर ऑफ स्टार्स आपके गैलेक्सी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये है गैलेक्सी। अभी अगर आप ये गैलेक्सी कंसिडर करो ना, ये हमारी गैलेक्सी है, द मिल्की वे। और ये मिल्की वे का ये वाला पॉइंट जो है सेंटर है। सेंटर से 2 पार्ट निकलते हैं इसके स्पाइरल। एक ऐसे व्हील जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मेरी जो उंगली है उसको स्ट्रेस करो, पेन को। ये एक ऐसे आर्क है इसका, है ना, और ये दूसरा आर्क है। तो ये दोनों आर्क में से एक पर्टिकुलर आर्क पे इतने दूर, सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर हमारा क्या है, सन है। ओके, सन क्या है, सन इज ए स्टार। और ये सन के अराउंड है अपनी सोलर सिस्टम। हमारी सोलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, दूसरा एक गैलेक्सी का एग्जांपल देखो, ये दिखाया है यहाँ पे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओवल शेप की गैलेक्सी है। दोनों गैलेक्सी का शेप देखो सेम नहीं है। ऊपर की जो गैलेक्सी है ना, ये स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। इसको द मिल्की वे बोला जाता है, मराठी में इसको मंदाकिनी भी बोलते हैं। ओके, और ये जो नीचे की गैलेक्सी है, ओवल शेप की गैलेक्सी, इसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, तो हमें गैलेक्सी वगैरह अभी इस साल तो नहीं पढ़ना है, अगले साल पढ़ेंगे अपन डिटेल में, लेकिन नाम पता होना चाहिए। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, द मिल्की वे। ओके, और कुछ चीजें देखते हैं। हेवनली बॉडीज का मतलब क्या है, हेवनली बॉडीज, हेवन मतलब स्वर्ग, और हेवनली बॉडीज मतलब ऐसी बॉडीज जो स्वर्ग में मिलती है। अभी स्वर्ग में कैसे क्या बॉडीज होंगी, तो यहाँ पे ध्यान में रखो कि जो हम अर्थ पे रहने वाले हमारे ऊपर जो है उसको स्वर्ग बोलते हैं, है ना। तो उस हिसाब से जो आपको स्पेस में मिलता है, यूनिवर्स में जितने भी तरह के ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, उन सब को हम बोलते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्काई, हम उसको अपने स्काई में बोलेंगे। ओके, प्रेजेंट इन द स्काई। स्काई में क्या है, कोई जगह है क्या स्काई, नहीं, वहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, पूरा खाली है, हम इसको स्पेस भी बोलेंगे। ऑब्जेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्काई और स्पेस आर कॉल्ड हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स या हेवनली बॉडीज बोलते हैं। हेवनली बॉडीज मतलब जो स्काई में प्रेजेंट है, जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी अर्थ ही तो देखो ना, हम अगर इस जिंदगी में पैदल चलेंगे एक जगह से तो हमें कितने साल लग जाएंगे वापस उसी जगह पे आने के लिए, पैदल वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, हम बैठे बैठे अर्थ की साइज तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे स्टार्स अर्थ के कई गुना बड़े हैं, है ना। तो जो बहुत बड़े होते हैं ना साइज में, और जो स्पेस में मिलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल्स देखो, हेवनली ऑब्जेक्ट में कौन कौन आएगा, स्टार्स आएंगे, उसके बाद में प्लैनेट्स आएंगे, उसके बाद में ड्वार्फ प्लैनेट्स आएंगे, ओके, देन सैटेलाइट्स आएंगे, देन कॉमेट्स आएंगे, और एस्टेरॉइड्स आएंगे। ओके, ये जो चीज़ें हैं, हमें जो स्काई है या स्पेस है, स्पेस में दिखने वाले अलग अलग टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस ऑब्जेक्ट्स एज हेवनली ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये हेवनली ऑब्जेक्ट में से आपको स्टार और प्लैनेट, आई होप आपको क्या है पता है। स्टार मतलब क्या, स्टार्स पता है ना, स्टार्स मतलब एन हेवनली ऑब्जेक्ट। सबसे पहली चीज ये क्या है, हेवनली ऑब्जेक्ट है, एन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ए, हेवनली ऑब्जेक्ट विच emit light of its own, light of its own। ऐसा हेवनली ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट इमिट करता है इज कॉल्ड स्टार। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। ए हेवनली ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए स्टार। उसे हम स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, हमारी प्लैनेटरी सिस्टम में, सोलर सिस्टम में कौन सा स्टार है, सन। सन इज ए स्टार।
ओके। उसके बाद में आपने पोल स्टार नाम सुना है, ए पोल स्टार, ध्रुव तारा स्टार है। सिरियस नाम का एक स्टार है काय में, स्काई में। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्टार्स के। जो रात को आपको दिखते हैं ना ट्विंकल होते हुए, जो खुद ट्विंकल क्यों होते हैं, वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसके वजह से वहां से आने वाला लाइट क्या होता है, कम ज़्यादा होने की वजह से स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकल होते हैं। तो ये एक चीज़ हम और लिख लेते हैं, स्टार्स ट्विंकल्स एट नाइट। दिन में नहीं दिखते, कहाँ जाते हैं, दिन में हमारा बड़ा सा स्टार होता है ना सन, इसके लाइट में बाकी के स्टार्स हमें नहीं दिखते हैं। जैसे कि मून, मून हमें दिन के समय में क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि दिन में सनलाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें मून नहीं दिखता है। ओके, जैसे मून नहीं दिखता वैसे बाकी के स्टार्स भी नहीं दिखते। ठीक है, सो व्हाट इज स्टार? एन हेवनली ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड एज ए स्टार। एग्जाम्पल सन, पोल स्टार, सिरियस। ओके, सेकेंड वी विल कंसिडर प्लैनेट। प्लैनेट मतलब क्या? प्लैनेट बोला तो दो चीजें आपके ध्यान में आनी चाहिए। कौन सी? इट इज हेवनली बॉडी तो है, हाँ। इट डू नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। ओके, इट डू नॉट हैव ए लाइट ऑफ इट्स ओन एंड दूसरी चीज कौन सी? इट रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब होता है गोल गोल घूमना। इट रिवॉल्व अराउंड द स्टार। स्टार के अराउंड में ये क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्लैनेट। ओके, इट इज ए हेवनली ऑब्जेक्ट, वो तो कंसिडर करना ही है, वो कंपल्सरी है। इट डू नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन एंड इट रिवॉल्व अराउंड द स्टार। एग्जाम्पल इसका कौन आएगा? हम, अर्थ, अर्थ के बाद में वीनस है, जुपिटर है, ये सारे क्या है जिनको खुद की लाइट नहीं है और जो स्टार के अराउंड गोल गोल घूमते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज प्लैनेट। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट्स रात को ट्विंकल करते हैं क्या? नहीं, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल एट नाइट। ओके, सो ये है कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, अब हम जाएंगे हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। कौन सा है हमारा आज का मेन टॉपिक? है हमारी सोलर सिस्टम। सी आवर सोलर सिस्टम, या इसे हम बोलेंगे द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, हमारी सोलर सिस्टम मतलब क्या क्या किन किन चीज़ों से बने हैं? देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सन। द सन, इट्स 8 planets। द सन, इट्स 8 planets, सैटेलाइट्स, और क्या? द सन, इट्स 8 planets, सैटेलाइट्स और एंड कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स मेकअप अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन है? देखो, सन है, एक स्टार है। ओके, 8 उसके प्लैनेट्स है, उसके 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स के खुद के कुछ सैटेलाइट्स है, कुछ कॉमेट्स है और कुछ एस्टेरॉइड्स है। ये सारी चीज़ों से मिलके जो बनती है वो है हमारी सोलर सिस्टम। वो क्या है? हमारी सोलर सिस्टम है। ठीक है, सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है? देखो, द सन इज प्रेजेंट at the center of our solar
सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार प्रेजेंट है, स्टार का नाम क्या है? सन। थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं बुक के अंदर की, जिससे आसानी से समझ में आए। सी, दिस इज अवर सोलर सिस्टम। दिख रही है सबको? ये हमारी सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में देखो सेंटर में कौन है? सन है। ये जो सेंटर पार्ट दिख रहा है ना अपने सोलर सिस्टम का, ये कौन है? सन है। सन हीट इमिट करता है, सन लाइट इमिट करता है। और आप अगर केयरफुली देखोगे तो सन के अराउंड में आपको छोटे छोटे मतलब सन की साइज में छोटे, ओके? नहीं तो आप बोलोगे कि मिस हमारी अर्थ तो कितनी बड़ी है ना? सन के साइज में छोटे। ये देखो, सन के सबसे नजदीक है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक गोल व्हाइट कलर का राउंड दिख रहा है आपको? ये राउंड में मर्क्यूरी क्या करती है? सन के अराउंड गोल 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 घूमती है। बीच में सन, मर्क्यूरी उसके अराउंड गोल घूमती है। सबसे पहले राउंड में ये जो राउंड है व्हाइट कलर का दिख रहा है ना सबको? ये व्हाइट कलर का राउंड, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। और ये ऑर्बिट के अंदर ये जो घूम रहे हैं, जो स्टार के अराउंड घूमते हैं, हम उन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स, है ना? सबसे पहला प्लैनेट देखो पहले ऑर्बिट में है मर्क्यूरी। पहले ऑर्बिट में कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी के बाद में सेकेंड ऑर्बिट देखो, ये वाली सेकेंड ऑर्बिट, इसमें कौन सा प्लैनेट है? वीनस। वीनस है ना? पहला मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, तीसरा कौन है? 3 नंबर पे है थर्ड ऑर्बिट में घूमने वाला प्लैनेट। ऑर्बिट मतलब सर्कल जिसमें ये प्लैनेट गोल गोल घूमते हैं, उसे बोलेंगे हम अर्थ। पहला मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ। अर्थ के ये बाजू में छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला आपकी बुक में डायग्राम है, उसमें क्लियर दिखेगा आपको। ये जो है, ये है अर्थ का सैटेलाइट मून। हमने सिर्फ मून देखा है, इसमें बाकियों के भी सैटेलाइट्स है, लेकिन हमारा नजदीकी रिश्तेदार कौन है? मून, है ना? तो इसके वजह से मून हमने इस डायग्राम में शो कर दिया। 3 नंबर का प्लैनेट जो है आपका, वो क्या है? अर्थ है। ये है अर्थ का सैटेलाइट मून। अर्थ के बाद में देखो फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट नंबर 1 2 3, ये फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में देखो ये प्रेजेंट है यहाँ पे मतलब कैसे? अब ये सब गोल गोल घूम रहे हैं। एक लाइन में दिखाएंगे तो वो एक से ज्यादा ऑर्बिट की जगह ले लेगा ना, बहुत बड़ी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना? इसके वजह से हमने क्या किया? एक लाइन में उनको नहीं ड्रॉ किया। अर्थ के बाद में फोर्थ ऑर्बिट में है मार्स। फोर्थ ऑर्बिट में कौन है? मार्स। मार्स के बाद में फिफ्थ वाले ऑर्बिट में है जुपिटर। जुपिटर के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिट में है सैटर्न। सैटर्न के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिट में है यूरेनस। यूरेनस के बाद में नेक्स्ट ऑर्बिट में है नेपच्यून। ठीक है, केयरफुली देखो, कुछ चीजें हम ये डायग्राम के ऊपर से एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे नजदीक है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। ओके, हमारे प्लैनेट्स कितने हैं टोटल? 8 प्लैनेट्स है। ये 8 प्लैनेट में से अभी केयरफुली देखो आप लोग, पहले 4 प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 प्लैनेट जो है वो सन के ज्यादा नजदीक है। और उसके बाद में ये दिख रहा है कि आपको एक छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये यहाँ पे छोटे दिख रहे होंगे तो भी ये बहुत बड़े बड़े क्या है? रॉक्स है। लेकिन प्लैनेट्स के साइज में ये छोटे साइज के हैं। ऐसे मिलियंस ऑफ रॉक्स मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स ये जो है फोर्थ प्लैनेट मार्स और फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर, ये दोनों प्लैनेट्स के बीच में क्या है? कई सारे छोटे छोटे रॉक्स घूम रहे हैं, है ना? ये रॉक्स को बोला जाता है एस्टेरॉइड्स। ये रॉक्स को क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड्स। और ये एस्टेरॉइड्स जो है, ये एस्टेरॉइड एक नहीं है, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं सन के अराउंड गोल 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 गोल। ये इस वजह से ये जो है, ये पार्ट जो है जिसमें एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड बेल्ट। ओके, अभी एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर के साइड में जो प्लैनेट्स है ना, कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर के जो प्लैनेट है, इन्हें बोला जाता है इनर प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स? इनर प्लैनेट्स। कौन कौन? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दे आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स। और जो एस्टेरॉइड बेल्ट के दूसरी साइड में है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन्हें बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स। ओके, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट में कौन कौन आएगा? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, they are called as outer planets. They are called as what? They are called as outer planets. Okay? तो ऐसे प्लैनेट्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स. ओके, इसके बाद में देखो ये आउटर प्लैनेट के बाहर भी ये ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ना, अजीबोगरीब, जिनको टेल है, देखो पूंछ जैसे है इनको, है ना. ये ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है कॉमेट. इनको क्या बोला जाता है? कॉमेट. ये सन से बहुत दूर होते हैं और ये भी प्लैनेट के जैसे सन के अराउंड इर्द गिर्द ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन ये बहुत दूर होते हैं, सन से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं. दे आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड एज कॉमेट्स. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर सोलर सिस्टम. डिटेल में इसको हम और ज़्यादा देखने वाले हैं नेक्स्ट पीरियड में. ओके, अभी फिलहाल के लिए क्या ध्यान में रखना है आपको? ये आपकी सोलर सिस्टम है. सोलर सिस्टम के सेंटर में एक स्टार प्रेजेंट है. स्टार का नाम है सन. सन के अराउंडिंग प्लैनेट्स, प्लैनेट के अराउंडिंग सैटेलाइट, उसके बाद सन के अराउंडिंग एस्टेरॉइड्स, उसके बाद में कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स, उसके बाद में कुछ कॉमेट्स. ये क्या करते हैं? गोल 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 घूमते रहते हैं और इनसे सारों से बनती है हमारी प्लैनेटरी सिस्टम, सोलर सिस्टम. ठीक है, डिटेल में और देखेंगे हम इसको, लेकिन नेक्स्ट पीरियड में. ओके, बाय.